নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 28वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से कंटिन्यू करेंगे, 23 से 25 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.28.23 टू 25। 23 नंबर श्लोक। ज्वानुद्वयं जल जलोचन जानुद्वयं जल जलोचनया जनान्य लक्ष्म्यखिलस्य सुरवन्दितया विधातु पूर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत् लालितं हृदि विभोर अभवस्य कुर्यात्। योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। So goddess Lakshmi is mother of the supreme person Brahma. तो father of the supreme person कौन है? Krishna. Yes. She can always be found massaging the legs and thighs of the transcendental Lord. जैसे लक्ष्मी देवी को हम लोग देखते हैं, भगवान का विष्णु का पाद सेवन करते हैं, very carefully serving him in this way. तात्पर्य? प्रभु जी कृष्णा बोलेंगे या विष्णु बोलेंगे? देखिए यहाँ लक्ष्मी बताया गया है, गर्भोदक्षाई विष्णु है प्रभु जी उनके पिता। आप तो तात्पर्य पढ़ के बता रहे थे। प्रभु जी गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकले, कमल से ब्रह्मा जी। So let's see, एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं। Yes, तात्पर्य। ब्रह्मा उस ब्रह्मांड के नियुक्त स्वामी है। चूंकि गर्भोदक्षाई विष्णु उनके पिता है, अतः लक्ष्मी स्वतः उनकी मां हुई। लक्ष्मी जी समस्त देवों तथा अन्य लोकों के वासियों द्वारा भी पूजित है। मनुष्य भी ऐश्वर्य की देवी से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ये लक्ष्मी जी गर्भोदक्षाई भगवान नारायण के चरण तथा जंघा चापने में सदैव व्यस्त रहती हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को लक्ष्मी पुत्र बताया गया है, किंतु वास्तव में वे उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। ब्रह्मा का जन्म साक्षात भगवान के उदर से होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से एक कमल का फूल निकलता है और उसी से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः भगवान की जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी को सामान्य पत्नी का आचरण नहीं समझना चाहिए। भगवान सामान्य पुरुष तथा स्त्री के आचरण से परे हैं। अभवस्य शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि भगवान लक्ष्मी की सहायता के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न कर सके। इसका कोई संधि विच्छेद कीजिए। अभवस्य, इसका अर्थ है जो विदाउट हेल्प ऑफ असिस्टेंस ऑफ लक्ष्मी देवी। अभव प्लस अस्य। हाँ, फिर आगे बताइए। मतलब अब इसके अस्य मतलब इसके, अभव मतलब भौतिक शरीर, मुझे लगता है प्रभु। शब्दार्थ में क्या लिखा गया है हिंदी में? अभव इस संसार से परे। Transcendental to the material existence.
that he could produce Brahma without the assistance of goddess of fortune. Okay, I don't know इसका कहाँ से मीनिंग जोड़ रहे हैं प्रभुपाद जी। यस विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे इसका तो यही लग रहा है, स्त्री के अभाव में, स्त्री के बिना। लग रहा है मत बोलिए, समझाइए कैसे शब्दार्थ। आपको लग क्या रहा है उसको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? यू एक्सप्लेन। छंदी विच्छेद समझते हैं आप? वर्ड को तोड़ के मीनिंग अभाव अस्य जो है, अभाव मतलब स्त्री के अभाव में, मतलब स्त्री के बिना। अच्छा, ओके। अभाव से अच्छा, भगवान। ओके, मे बी, आई डोंट नो। अगला पैरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। yes. यहाँ पर अभवस्य का मीनिंग दिया है भौतिक अस्तित्व से परे। हाँ दिया, मालूम है जी। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहला पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस में बताते हैं जो लक्ष्मी देवी के असिस्टेंस के बिना भी ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर सकता था, यही इंडिकेट करता है अभवस्य से। या आगे बढ़ते हैं। यस माता जी। चूंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है, अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ यह सलाह दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में यह चित्र रखे, भक्त सदा ही लक्ष्मी तथा नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है। अतः वे निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करता। और एक बार पढ़िए। चूंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है, अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ यह सलाह दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में यह चित्र रखे, भक्त सदा ही लक्ष्मी तथा नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है। अतः वे निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करता। क्लियर है? आगे। भव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार करे तथा अभव का अर्थ है जो भौतिक शरीर न स्वीकार करे किंतु मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो। भगवान नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे, पदार्थ से ही पदार्थ उत्पन्न होता है किंतु वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं हैं। ब्रह्मा का जन्म सृष्टि के बाद हुआ किंतु भगवान सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे, अतः भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। हरे कृष्ण। अभाव। अगला श्लोक 24 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे अभाव का क्या मीनिंग है वो नहीं समझ। हाथ उठाया आपने, गूगल हाथ उठाया नहीं, इसलिए आशीष प्रभु बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है मैटर इज जनरेटेड फ्रॉम मैटर बट ही इज नॉट born ऑफ मैटर। ये वाला नहीं। सो मैटर इज जनरेटेड फ्रॉम मैटर एज इन कोई पिता से पुत्र जन्म लेता है, माता पिता से पुत्र जन्म लेता है। माता पिता का शरीर तो पंचभूत से द्वारा बनाया गया है, उससे पंचभूत द्वारा और एक बच्चा आता है। मैटर इज जनरेटेड फ्रॉम मैटर। लेकिन भगवान के ऐसे होता है क्या? नहीं। केशवी करुणेश्वरी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এই লাস্টের স্ট্যান্ডারটা ভব শব্দটির অর্থ এইখানটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, এখানটা একটু যদি বুঝিয়ে বলেন। যেমন ভব মানে কি? ভব বন্ধন মানে কি? জড় বন্ধন। জড়বন্ধন, হ্যাঁ। তো ভব মানে ম্যাটেরিয়াল। এখানে বলা আছে ভব মানে যে জড়জাগতিক শরীর ধারণ করে। ঠিক আছে? তো উল্টোটা কি হবে? আধ্যাত্মিক শরীর ধারণ করে ভগবান। অভাব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। यस। আর কি হাত উঠিয়েছিলেন? ওকে, আগে।
24 नंबर श्लोक। उरुसुपर्ण भुजयोरभिशोभमान अतसिका कुसुमाभास्को न्यायं विषितः कांची कलाप परिरंभी नितंब बिंबम फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद सफेद नीली है और मुन्ना प्रभु जी म्यूट कर लीजिए। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली है और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और यह करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। ओके, अब आप लोग ख्याल कीजिए कहाँ जा रहे हैं। पहले हृदय था, फिर हृदय से अभी जंघ नीचे जा रहा है ना शशि माता जी? उसके आगे क्या था? नहीं, उसके आगे नहीं। 21 में हृदय चरण था ना प्रभु, उसके पहले क्या था? चरण 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 श्लोक नंबर 22 कहाँ लिखा है चरण? देखिए ना 22 नंबर में प्रभु जी चरण का अरे ध्यान तो कर। भगवान का पहला चरण। लाइन में ही है, फर्स्ट लाइन में ही अरे है। कृष्णा, वो तो भगवान का चरण। या 23 में अपना हृदय की बात कर रहे हैं, 24 में भगवान का ही प्रभु जी, भगवान का ही जांग, भगवान का ही चरण। हाँ, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। 22 नंबर अनुवाद में देखिए लास्ट लाइन। हाँ हाँ, नहीं 23 में लिखा है एक्टिविटीज इज हार्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ लक्ष्मी। हाँ ठीक है, भगवान का ही है। या यस, यू आर राइट, कंटिन्यू प्लीज। तात्पर्य: भगवान समस्त बल के आगार हैं और उनका यह बल। सॉरी, हरे कृष्णा। सो फिर से एक बार, पहले चरण, फिर हृदय ना, फिर अभी जंघा। नहीं 23 भी चरण ही है ना एक्चुअली। 23 में लक्ष्मी देवी, वो चरण ही होगा। लक्ष्मी देवी पाद सेवन कर रहे हैं, चरण ही होगा। आई मीन 22 और 23 दोनों एक ही जैसा है। फिर अभी ऊपर आ रहे हैं जंघा पे, ये तो लग रहा है। यस विनीता माता जी। तो वो चरण से लेके ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके 2 लाइन नीचे ही दिया हुआ है। अच्छा, तात्पर्य? भगवान समस्त बल के आगार हैं और उनका यह बल उनके दिव्य शरीर की जांघाओं में बसता है। उनका संपूर्ण शरीर सारे धन, सारे बल, सारे यश, सारे सौंदर्य, सारे ज्ञान तथा सारे त्याग, इन ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। योगी को सलाह दी गई है कि वह भगवान के दिव्य रूप का पांवों के तलुओं से प्रारंभ करके क्रमशः घुटनों, जांघों की ओर उठकर अंत में मुख का ध्यान करे। भगवान के ध्यान की क्रिया उनके पांवों से शुरू होती है। तो जब हम लोग आरती करते हैं, भगवान को कोई आइटम ऑफर करते हैं, तो हम लोग क्या कैसे करते हैं? सोचिए, हम लोग अगरबत्ती, हाँ, फिर वक्षस्थल और फिर मुखमंडल। तो नीचे से ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे ही है ना। दर्शन करते हैं तो भगवान को भी हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं।
आगे। भगवान के दिव्य रूपों का वर्णन मंदिरों में अर्चा विग्रह अथवा मूर्ति द्वारा सही सही प्रदर्शित होता है। सामान्यतः भगवान की मूर्ति का अधोभाग पीले रेशमी वस्त्र से ढका रहता है। यह वैकुंठ वेश है अथवा भगवान द्वारा आध्यात्मिक जगत में धारण किए जाने वाला वेश है। यह वस्त्र भगवान के टखनों तक लटकता है। इस प्रकार चूंकि योगी को अनेक दिव्य वस्तुओं पर ध्यान लगाना होता है, अतः कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि वह किसी काल्पनिक वस्तु का ध्यान करे, जैसा कि निराकारी तथा कथित योगियों में प्रथा है। हरे कृष्ण। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे निराकारी लोग क्या और भी चीज का ध्यान कर सकते, जैसा लिखा हुआ निराकारी तथा कथित योगियों में प्रथा है? तो जो भी है निराकारी लोग क्या ध्यान करेगा? काल्पनिक ध्यान ही होगा, इमेजिनरी लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि कल्पना से ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का तो आकार ही नहीं है। तो ध्यान करेगा भी तो कोई लाइट के ऊपर, कोई ज्योति के ऊपर, कोई बोलेगा सूर्य के एक बीम के ऊपर, अपने अपने मन करा। दो कारण, एक तो उनका भगवान का कोई आकार नहीं है, दूसरी बात कोई उल्लेख भी नहीं है शास्त्र में। शास्त्र में तो भगवान का आकार का उल्लेख है, निराकार का उल्लेख नहीं है। हाँ, भगवान ये लिखा है, भगवान निराकार है, लेकिन ये निम्न उपलब्धि, आवाज करो ना, ये निम्न उपलब्धि है। इट इज नॉट रॉन्ग दैट भगवान निराकार नहीं है। यस, भगवान का निराकार भी अनुभूति हो सकता है, बट वो उपलब्धि निम्न है। अगला श्लोक 25 नंबर। नाभिर्दम भुवन कोश गुहो दारस्थम यत्रात्मयोनि दिशना किला तोकपद्मम् हरिमणि वृषास्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहार मयूख गौरम। तब योगी को चाहिए कि वे भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश हैं और जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाली मोतीमाला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। तात्पर्य। इसके पश्चात योगी को भगवान की नाभि का ध्यान करने के लिए कहा गया है, जो समस्त भौतिक सृष्टि का आधार है। जिस प्रकार शिशु नाल के द्वारा अपनी माता से जुड़ा होता है, उसी प्रकार पहले पहल जन्म लेने वाले प्राणी ब्रह्मा जी भगवान की परम इच्छा से एक कमल नाल द्वारा भगवान से जुड़े रहते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान के पांव, टखने तथा जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी ब्रह्मा की माता कहलाती है, किंतु वास्तव में ब्रह्मा अपनी माता के उदर से उत्पन्न न होकर भगवान के उदर से प्रकट हुए हैं। ये भगवान के अचिंत्य कार्यकलाप हैं, जिनके विषय में यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि पिता ने किस प्रकार बच्चे को जन्म दिया। यस, थोड़ा हाथ उठाने से थोड़ा रुकना पड़ेगा फिर। यस, खुशबू मत करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये तात्पर्य में लिखा है, इसके पश्चात योगी को श्री भगवान की नाभि का ध्यान करने हेतु कहा गया है। तो योगी तो नाभि का कैसे ध्यान कर सकते हैं? वो तो निर्वेशवादी होते हैं ना, तो मतलब नहीं, यहाँ भक्ति योगी का बात किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, भक्ति योगी का। हाँ। ठीक है प्रभु। ये माता जी, ये जो भगवत गीता कहाँ से आवाज आ रहा है, तो म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ से गायत्री माता जी, जो योगी का बात किया जा रहा है, ये एकदम मैचिंग है भक्ति योग से। एक तो कपिल देव साक्षात भगवान का अवतार है, कभी निराकार का प्रचार नहीं करेगा, है ना। आगे भी ये हमने बताया था, ये जो संख्य योग बता रहे हैं, एकदम देखिएगा, एकदम भक्ति योग से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा पद्धति अलग है, ये जो भगवान के नीचे से ध्यान कर रहे, लेकिन ये तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग दर्शन तो ऐसे ही करते हैं। आगे ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के प्रत्येक अंग में अन्य किसी भी अंग की शक्ति रहती है, क्योंकि वह सब श्लोक अंगानि यस्य अंगानि यस्य सकलेन्द्र इंटरचेंजेबल। आगे अतः उनके अंग बद्ध भी नहीं है। भगवान अपने कानों से देख सकते हैं, जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता। किंतु ब्रह्म संहिता से हम जानते हैं कि भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं और आंखों से सुन सकते हैं। उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। उनका समस्त इसका कुछ उदाहरण दीजिए। उनका दिव्य शरीर का अंग किसी दूसरा अंग के कार्य भी किया है, ऐसा कुछ लीला का उदाहरण दीजिए। चैट बॉक्स में सब लिखिए, शॉर्ट में लिखिए। सोचिए। सोचिए और सोचिए और उदाहरण दीजिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक, आई वॉन्ट एवरीबडी टू गिव वन आंसर इंटरचेंजेबली का। और सोचिए, डीप सोचिए। इतना दिन जो भगवान का अलग अलग लीला श्रवण किया है, सब सोचिए और लिखिए चैट बॉक्स में। ये तो प्रैक्टिकल है। प्रेशराइज योर ब्रेन। प्रभु जी, भगवान अपने आंख से भोजन ग्रहण करते हैं। लिखिए, जो बोला इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है। यस, आशीष प्रभु। तो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख के अंदर में ब्रह्मांड दिखाया था। ये इंटरचेंजेबल हुआ क्या? कैसे दिखाना चाहिए था? I don't think so. I don't know. ये थोड़ा कम। Lord takes offered bhoga just by seeing. प्रभु जी, लिखने नहीं आ रहा है, हम बोल कर नहीं बता सकते हैं। तो फिर रुकना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा जो फॉलो किया इंस्ट्रक्शंस को। योगा ग्रहण विद आइज। दृष्टि से भगवान भोग ग्रहण करता है और दृष्टि से सृष्टि करता है। ये अलग पॉइंट, ये अगला पॉइंट है, हिरण्मय गौरांग प्रभु ने लिखा है।
गर्भाधान by eyes, impregnates material nature with his dृष्टि। अच्छा, आंखों से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद प्रभु जी, आशीर्वाद। कौन सा लीला में देखे बताइए? प्रभु जी अभी आया था भागवतम में ना कि कृपा भी करते हैं आंखों से और आशीर्वाद भी देते हैं। कौन से श्लोक में अभी आया था 2-3 दिन पहले। अच्छा, नॉट बैड, गुड पॉइंट। आंखों से आशीर्वाद देते हैं। चैतन्य महाप्रभु अदृश्य होकर प्रसादम लिए थे, तो कौन सा इंटरचेंजेबल हुआ, समझाइए। प्रभु वो अदृश्य होकर भी ले सकते हैं, वो किसी भी अंग से लिए, मतलब अदृश्य होकर लेने का उनका शक्ति है भगवान का। गाने यस सकलेंद्रिय वृत्ति मानती। He lifted the Govardhan mountain on his little finger of left hand. Yes, but is it example of अंगानी यस सकलेंद्रिय वृत्ति मानती? आप होता तो कौन सा अंग से करते? या पिंकी माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब द्रुत क्रीड़ा चल रहा था पांडवों का, भगवान वहां पर उपस्थित न होकर भी द्रौपदी को वस्त्र अपने मन से सोच के वहां से वस्त्र अर्पण किए, भेजे थे, वस्त्र बनाए थे द्रौपदी के लिए। Are these examples of अंगानी यस सकलेंद्रिय वृत्ति मानती? ये तो है भगवान का मन से सोच के वहां से बना दिए थे। यस, खुशबू माता जी। प्रभु लॉर्ड जगन्नाथ जो भोग जो कोई ऑफर कर रहे थे, डिवोटी लंबा सा हाथ अपने हाथ को बढ़ा कर लिए, वो होगा? हाँ बोलिए फिर से। जैसे लॉर्ड जगन्नाथ जो एक भक्त ने एक ऑफर किया, वो प्रसाद भगवान के पास पहुंच नहीं जा रहा था, लेकिन भगवान उसको अपने हाथ के बाह को एकदम बड़ा करके लिया, वो होगा क्या? ओके, हाथ से ग्रहण किया तो ओके, आई डोंट नो, एनीवेज ओके। और अपने श्वास से जो ब्रह्मांड को श्वास से जो लेते हैं और पूरा ब्रह्मांड जो विनष्ट होता है, एक आपने उदाहरण दिया था ना, श्वास से ब्रह्मांड नष्ट होता है और उत्पन्न होता है। ओके, किससे करना चाहिए था? यस, निर्गुण लिम्बरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लिखा है आपने और प्रभु जी ने कि आंखों से वो भोग ग्रहण कर लेते, लेकिन ऐसा कोई लीला तो नहीं हुआ, ये तो जस्ट एक पता है कि वो आंखों से भोग करते हैं, ऐसा लीला क्या हुआ है? हाँ, तो ये तो अंगानी जैसे सकलेंद्रिय वृत्ति मानती का एग्जांपल है, प्रॉपर एग्जांपल है, क्योंकि भोग तो लोग मुंह से ग्रहण करता है। हम लोग जस्ट आप बोले ना लीला बताइए, तो लीला तो कुछ नहीं है ना, ये तो जस्ट स्टेटमेंट है। लीला है भोग जो हम लोग डेली करते हैं, भगवान को ऑफर, भक्त तो भगवान आंखों से ग्रहण करते हैं, ये तो लीला है। डेली तो हम लोग लगाते हैं ना, भगवान तो ग्रहण भी करता है। यस, आगे। ब्रह्म ही समस्त लोकों के संरक्षता का पद धारण किए हैं, किंतु उनकी अभिकल्पना शक्ति भगवान के उदर से उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड की कोई भी सृजन क्रिया भगवान से सीधे संबंध रहती है। मोतियों की माला जिससे भगवान के शरीर का ऊपरी भाग अलंकृत होता है, वह भी आध्यात्मिक है। अतः योगी को सलाह दी जाती है कि वह उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाली मोतियों की श्वेत धुति को निहारे। हरे कृष्णा। Any question? Continue please. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये कंटिन्यू बोलने के बाद ही सब याद आता है प्रश्न। यस, बोलिए। और केशवी करुणेश्वरी माता जी। এই স্ট্যান্ডার্ডের লাস্টের লাইনটা, তাই যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের বক্ষস্থল অলঙ্কৃতকারী সেই মুক্তাগুলি শ্বেত দ্যুতি দর্শন করার জন্য। মানে তো এই সিকোয়েন্সে মানে প্রথমে কোমর ছিল, কোমর থেকে এবার বক্ষস্থল এভাবে দর্শন করার জন্য বলা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সুষমা দেবী। हाँ प्रभु जी, इसमें लास्ट लाइन में दिया है
मोतियों की श्वेत द्विति द्विति को निहाल, मतलब द्विति मतलब उनकी चमक, मोतियों की चमक। यस, थैंक यू। इंग्लिश में लिखा है व्हाइट लस्टर। लस्टर माने तो चमक ही होता है, कांति। कांति, ठीक है, चमक। यस, शशि माता जी। प्रभु जी यहीं तक है, ड्रामा है आज। ओ, यहीं तक है, ओके। Yes. अच्छा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री तो आज कहो कुछ होगा तो शशि माता जी।